हेलो गाइस, हम जा रहे हैं नाश्ता करने। पहले समोसे कचौरी का, उसके बाद हम बनाएंगे पुआ और देखते हैं क्या क्या बनाना है। फिलहाल तो समोसे कचौरी का नाश्ता करते हैं। चलिए आप भी चलिए हमारे साथ, थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं। और पहले तो सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग एंड राधे राधे आप सभी को। और उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और आप भी स्वस्थ मस्त रहिए। चलिए नाश्ता करते हैं। ओके, ये देखिए आ गया है नाश्ता। कचौरी पाव सबसे अच्छी कोटा के फेमस ही कचौरी। कोटा में दो ही चीज़ फेमस है, कोटा की कचौरी और कोटा का रसगुल्ला। कचौरी पाव सबसे अच्छी कोटा के फेमस ही कचौरी। कोटा में दो ही चीज़ फेमस है, कोटा की कचौरी और कोटा का रसगुल्ला। हेलो गाइस, मैं जा रही हूँ केले का पुआ बनाने। मेरे घर में पुआ सबको बहुत पसंद है, बट एक स्पेशली केले का पुआ होता है जो कि बहुत कम लोगों के घर में बनता है और मुझे केले का पुआ बहुत पसंद है। आप उसमें काजू बादाम और केले, दो चार केले और इसके साथ इलायची का मतलब बुरादा, और काफ़ी शानदार लगता है इसमें। अगर आप ड्राई फ्रूट वगैरह अगर सही से डालते हो, पीस करके ग्राइंड करके, तो बहुत ही अच्छा बनता है। तो मैं आज जा रही हूँ पुआ बनाने। पुआ बना के मैं आपको दिखाऊंगी और आप कमेंट कीजिएगा कि कैसा बना है, मैं आपको दिखाऊंगी। और आप प्लीज़ कमेंट के साथ बताइएगा कि वाकई में पुआ कैसा बना है, टेस्टी कीजिएगा, क्योंकि स्पेशली आप लोगों के लिए मैं कुछ बनाती हूँ। और दूर दूर से हमारे जो भाई बहन देखते हैं तो मुझे कमेंट करते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं और अच्छी अच्छी चीज़ें बनाऊँ और अपने दोस्तों को खिलाऊँ और बताऊँ कि कितना मतलब अच्छा लगता है। कल मैंने पुलाव बनाया था और मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, जो कि मैंने सबको दिखाया था और सबने कमेंट भी किया। मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। और जो कमेंट करते हैं उनको मैं कभी नहीं बोलती, क्योंकि वो मुझे चाहने वाले होते हैं, उनको मैं कैसे बोल सकती हूँ। तो प्लीज़ आज भी मैं पुआ बनाने जा रही हूँ, तो सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसा पुआ लगा आपको। और उसके बाद अभी तो फ़िलहाल मैं नाश्ता मंगा रही हूँ, समोसे कचौरी, वही अभी नाश्ता होगा और बाद में देखते हैं और क्या क्या बनाना है। फ़िलहाल तो इतना ही काफ़ी है। ओके, लेट्स गो, चलते हैं बनाने। हमने निकाले पूड़ी दो चार, मम्मी ने कहा पूड़ी निकालो फिर बनाना पुआ। तो पूड़ी निकालने के बाद हम पुआ की स्टार्टिंग करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ भोग भी लगता है लड्डू गोपाल का। पहले पूड़ी का भोग लगा के उसके बाद पुआ का भोग लगाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी खाना बनता है नहा धो करके बनता है। अब देखिएगा इस तरह का पुआ बनाया था भगवान के लिए। अब स्टार्टिंग करते हैं बनाना। देखिए ये बन रहा है हमारा पुआ, केले का पुआ। आप लोग भी बनाइएगा, बहुत ही शानदार और टेस्टी बनता है सच में। एक दो तो टूट भी रहे थे, बट फर्स्ट में तो थोड़ा सा कम अच्छा बना, उसके बनाते बनाते काफ़ी अच्छा बनने लग गया। ये देखिए तेल में एकदम डाल के देखिए किस तरीके से बनाते हैं। घोल भी मैंने बना रखा है, अभी दिखाऊंगी आपको घोल। और ये बन गया हमारा फर्स्ट पुआ है मेरा ये। इस तरीके से धीमी आंच में आप पुआ पकाइए, बहुत ही टेस्टी और शानदार बनता है। साथ में हमने ये निकाल देता, अगर ये बच्चे मानते नहीं है ना कि जैसे एक निकालने के बाद मम्मी मुझे खिलाओ, बल्कि नाश्ता हो चुका है समोसे कचौरी का, क्योंकि इनको सब्र नहीं है बिल्कुल कि हाँ मम्मी फटाफट बनाओ, पुआ दो, क्योंकि बहुत सारे वैरायटी बन जाते हैं तो बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं कि क्या खाए और क्या ना खाए। अब ये देखिए इस तरीके से पुआ निकाला है प्लेट में बच्चों के लिए।
फिर एक एक करके हमने बच्चों को देना शुरू कर दिया। तो यह हमारा है घोल, जो कि बहुत अच्छे से घोला जाता है और केले के साथ और ड्राई फ्रूट वगैरह सब डाल के, जो कि बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट बनता है। मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग भी अपने घर में केले का पुआ बनाएं, बड़ा मज़ा आएगा। एक बार बना के खा के केले का देखिएगा। पुआ है, इस तरीके से जब भी आप काफ़ी पुआ बनाएं टेस्टी तो होता है। पहले अगर तो आप उसको अच्छे अच्छे तरीके से घोलिए। घोलेंगे इसको और घोलने के बाद फेंटेंगे तो फिर उसमें कढ़ाई में इस तरीके से डाला जाता है। जितनी बार आप कढ़ाई में डालेंगे सबसे और पहले इसको इसको कुछ भी नहीं बार छेड़छाड़ नहीं किया घोलना जाता है, वैसे ही देखिए इस धीमी आंच तरीके में से बन पकने रहा है देना हमारा है। पुआ। तेल और पर्याप्त होना चाहिए। फैमिली के लिए बनता है तो तेल थोड़ा कम टाइम हुआ तो लगता पुआ है। अच्छा आपका नहीं बनेगा। मैंने काफ़ी देर तक बनाती धीरे रही, धीरे से क्योंकि मेरे घर में मेरे भाई भी आए हुए थे और हमारे दोनों बच्चे हस्बैंड, इस तरीके से इसको मम्मी पलटा पापा देते सबके हैं। लिए बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो एक एक पुआ निकलने में भी टाइम लगता है। हालांकि इन लोगों ने नाश्ता कर रखा था, कुछ भी इनको पुआ की बड़ी एक्साइटेड थी। इस तरीके से देख के मैंने बना लिया। इसको तैयार होने दीजिए अच्छे से। एक करके निकालते मिक्स बनाती गई और निकाल के देती गई सभी को पुआ। देखिए कोई टूट रहा था, पर बच्चे मानते नहीं है, टूटा हो फूटा हो उनको तो खाने से मतलब है, बस खिला दो उनको। और काफ़ी टेस्टी बना है, बन रहा है। खा रही मैंने भी टेस्ट किया है एक कि कैसा बना है, और लाजवाब बना था, बहुत ही मज़ा आ गया। बनाया किसने है? आप भी टेस्ट कीजिएगा, घर में कोशिश करिएगा केले का पुआ बनाने का। कैसे बनाते हैं मजा आ गया। ये रेसिपी मेरे भाई ने बताई थी कि केला डाल के बनता है पुआ, मुझे पहले पता नहीं था। अब मैं इसी प्रकार से ही बनाऊंगी, टेस्टी और स्वादिष्ट। आप भी बनाएं और खाएं, बच्चों को खिलाएं। ये देखिए घोल, जब हम बनाते हैं इसको गोल गोल घुमा करके ही हम बनाते हैं, गोल गोल घुमाते रहते हैं और बनाते रहते हैं, क्योंकि फेंट के बनाते हैं तो काफ़ी फूलता है पुआ और मस्त बनता है। तो पुआ बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत एक एक निकालने में सारा दिन ही समझ लीजिए 2-4 घंटे तो निकल ही जाते हैं। मेरा ये पुआ बनाते पूड़ी बनाने में 12 बज चुके थे, 12-1 बज चुके थे। और होली का था दूसरा दिन, कि होली दिन तो बहुत सारी चीज़ें खाने को मिल जाती है, और दूसरे दिन जब आता है होली के कल होके, तो उस दिन भी अच्छा रौनक रहता है, होली का अपने अंदर उत्साह रहती है। और इस तरीके से देखिए होली के दूसरे दिन मैंने पुआ बनाया केले का, जो कि बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बना था। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इतना टेस्टी और स्वादिष्ट बना लूँगी, बट वाकई में बहुत अच्छा बना। और मैंने आपको दिखाया भी सही कि किस तरीके से मैंने टेस्ट किया है, और मैं खाती भी जा रही हूँ। बहुत टेस्टी बना हुआ है, वाकई में स्वादिष्ट बना हुआ है। आप लोग भी बनाइएगा, खाइए। बीच बीच में मैं खाती भी जा रही थी एक आध पुआ, और मेरे बच्चों से बात भी कर रही थी, बहुत सारे काम भी होते हैं, काम भी कर रही थी, क्योंकि भूख तो लगी जाती है। तो टेस्ट कर करके देख रही थी मैं कि कैसा बना है कैसा नहीं बना है, क्योंकि खाने से पहले खिलाने का बड़ा ही मन में उत्साह रहता है कि कोई खाए तो थोड़ा सा अच्छा लगे। तो इसलिए मैं खुद भी टेस्ट करती जा रही थी। बहुत ही घोल को बना के डाला और फिर बन गया हमारा पुआ, बहुत ही अच्छा इस तरीके का दिख रहा था पुआ। उसके बाद हमने आइसक्रीम मंगाई, आइसक्रीम है, ये देखिए निकल ही नहीं रहा, टाइट कितना है। अच्छा आइसक्रीम है, आइसक्रीम निकाला, ये देखिए क्योंकि सब कुछ खाने के बाद थोड़ा मीठा तो बनता है भाई। तो हमने मेरी गुड़िया कहती थी मम्मी क्या कर रही यार, फटाफट दो ना, देखो पुआ भी रखा हुआ है, समोसे से कचौड़ी ख़त्म नहीं हुए, पुए ख़त्म नहीं हुए, बस आइसक्रीम में सारे बच्चे लग गए। फिर आइसक्रीम सबने निकाल के खाया, इनको समझ नहीं है ना, बच्चे तो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे ऐसे ही हरकतें करते हैं, हम भी करते थे जब करते थे।
आई होप आप लोग भी करते होंगे ऐसी मस्ती कि मम्मी मुझे ये भी चाहिए, मम्मी मुझे ये पुआ भी रखा हुआ है साथ में। को करने की जरूरत ये इस तरीके का फ्लेवर आया, चॉकलेटी फ्लेवर है आइसक्रीम का। भैया ने बोला कोई बात नहीं, बच्चे हैं खाने दो। और ये मेरी गुड़िया, इसको तो ये तो जितनी बड़ी है उतनी छोटी समझिए, बेटा तो थोड़ा समझदार भी है, शर्माता बहुत है। और वो खा रहा था। मम्मी ने पहले एक पिक ले ली याददाश्त के लिए। उसके बाद हमने बनाए रायते। ये देखिए इस तरीके से रायते बनाए थे। और क्योंकि मेरे घर में रायता भी सबको बहुत पसंद है। होली के दूसरे दिन का ये सारा आइटम है। होली दिन का जो बना वो बना, मैं टाइम नहीं मिला था। तो उसके बाद बनाया है मैंने ये मटर पनीर की सूखी सब्जी और पुलाव। और मुझे लगी थी बहुत तेज भूख, मैं नहा के आई लगी है बहुत तेज भूख। और ये मैंने बनाया है मटर पनीर की सब्जी और पुलाव, वेज पुलाव है ये। और ये है पनीर। अब क्या है कि आपकी उम्र भी 65 साल की हो गई है। मैं इसे खा रही हूँ। We just celebrated your birthday. अब hardly 8-10 भूख साल लगी थी तो मैंने सोचा खा लेते हैं। उसके बाद लाइव आएंगे, खाने के बाद लाइव आऊंगी। ऋषि क्या कह रहे हो? तुम मजाक कर रहे हो? कल लाजवाब है। सीरियसली पूछ रहा हूँ आपसे। And you know it's all gone beyond limit. सब यही किया जा सकता है। आप भी कभी बनाइएगा और खाइएगा, तो है दे दीजिए। ऋषि बहुत मजा आएगा। Don't touch me, don't touch me. मैं कहीं चला जाऊंगा ऋषि। No, please, please. सुबह आया था समोसा कचौरी, बट मैंने नहीं खाया। मैंने बनाया पुलाव, मटर पनीर की सब्जी, उसको मैं खा रही हूँ। खा मैं रही हूँ और टेस्ट आप करिएगा, बताइए कैसा बना है। कमेंट कीजिएगा कैसा बना है हमारा पुलाव मटर पनीर। मर गया बुढ़ा। बच्चों ने तो नाश्ता कर लिया है, वो नैली अपन मैं कर रही हूँ। वो एहसासन बाहर रह के इंफॉर्मेशन दे रहा है। दैट फ्रीक कोई बचना नहीं चाहिए। आपको भी खाना है तो बताइए, खिलाती हूँ मैं आपको। Every goddamn thing. खाएंगे टेस्टी तो बना है। इंडियन टाइम। परफेक्ट। ये है नवाब की टर्मिनेशन पेपर्स। हम कौन को काम से हटाए हुए एग्जैक्ट